सभी साथियों को जय हिंद। जितने भी मेरे साथी हैं बिहार पुलिस वाले, आप उनके साथ साथ आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी जीडी भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप सभी बिहार एसआई का भी तैयारी करें दोस्तों। उनके लिए वनडे एग्जाम के लिए जो सेशन है दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। लूसेंट का दोस्तों निचोड़ प्रश्न है और बेसिक वाला प्रश्न है जो आप लोग गलत करते हैं दोस्तों। ये प्रश्न 100 प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा समय लगेगा 100 प्रश्न कवर करने में, उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। और जितने भी मेरे साथी हैं तैयारी कर रहे हैं, उनको नहीं पता हो तो उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने भी मेरे छोटे और बड़े मेरे भाई हैं उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। इतना सा काम करते दोस्तों सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और आपको सेशन पसंद आए, मेरा काम पसंद आए, एक लाइक कर लीजिए दोस्तों अपना परिवार को, और छोटा सा परिवार दोस्तों शामिल भी हो जाए जो दोस्तों नहीं हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। ये क्लास दोस्तों संडे को आने वाला था दोस्तों, संडे को नहीं आ पाए क्योंकि दोस्तों इधर लगातार बारिश होने के कारण, यहाँ पे बिजली नहीं होने के कारण दोस्तों क्लास नहीं ला पाए। उनके लिए दोस्तों क्षमा चाहते हैं आप लोग से। आप लोग बोलेंगे दोस्तों संडे को बोले, संडे को क्लास नहीं लाए, तो इसके लिए दोस्तों आज क्लास लाए हैं। प्रत्येक सैटरडे और संडे दोस्तों आपको टॉपिक से कराया जाएगा। जैसे आपको सैटरडे को ज्योग्राफी का क्वेश्चन कराएं, संडे को लूसेंट रहेगा दोस्तों, इधरवाइज 5 दिन आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, सब मिक्स क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। इसी तरह सेशन आपको लगातार आपको कराने वाले हैं, तैयारी दोस्तों आपकी मजबूत होगी। तो दोस्तों आपको एक से एक प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों, जो प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। तो दोस्तों आप परिवार में शामिल हो जाए दोस्तों, इसी तरह आपको क्लास देखने को मिलेगा आगे भी। तो चलिए दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने पहला प्रश्न आ चुका दोस्तों, इनको पढ़िए, क्या सही आंसर होगा दोस्तों। आप लोग बोले इजी बहुत प्रश्न, ये प्रश्न नहीं पूछा जाए दोस्तों। आपको एक स्टार्टिंग में 2 3 4 प्रश्न इजी लगेगा, इसके बाद आपको लेवल धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चलेगा। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। सेशन भी पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक कर लीजिए, नहीं क्या अभी भी तो दोस्तों पहला प्रश्न यहाँ लिखा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों। यहाँ पे आपका आंसर तो आपके सभी के सामने ऋग्वेद हो जाएगा। तो वेद की संख्या दोस्तों होता है टोटल 4 होता है। वेदांग पूछे तो टोटल होता है दोस्तों 6, और उपनिदेश की संख्या 108, पुराणों की संख्या 18 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 में जो लिखा है दोस्तों, महावीर का मूल नाम क्या था। महावीर का दोस्तों वास्तविक नाम क्या है बता दीजिए। आपको 2 प्रश्न पूछे, दोनों ही प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में लिख के बता दीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों इनका जो है जन्म कब हुआ दोस्तों बता दीजिएगा। दूसरा महात्मा बुद्ध का दोस्तों जन्म कब हुआ, उनका वास्तविक नाम क्या था। तो चलिए आपको कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। इनका यहाँ पे होता वर्धमान, इनका वास्तविक नाम है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 को पढ़िए, क्या लिखा प्रश्न नंबर 3 में दोस्तों, लिखा कथकली किस राज्य की नृत्य शैली है दोस्तों। ये आप सभी जानते हो दोस्तों, कितने बार ये पेपर में आया हुआ प्रश्न दोस्तों, कथकली किस राज्य का नृत्य शैली है। आपका राइट आंसर होता है केरल राज्य, यहाँ पे सही आंसर होगा। तो दोस्तों नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं दोस्तों, याद आप रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे एक भी प्रश्न बन सकता है दोस्तों, पृथ्वी का नजदीक तारा कौन सा है दोस्तों, सूर्य, यहाँ पे सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 में क्या क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ग्रह से बहुत सारा क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया दोस्तों। यहाँ पर भी आप एक दिन आपका पूरा ग्रह का टोटल क्वेश्चन करवा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 में लिखा है जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है। तो बता दीजिए दोस्तों, राजधानी यहाँ पे पूछा, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे होता दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 6 में लिखा है, महावीर की माता का क्या नाम था दोस्तों। महावीर का माता नाम है तिरछला, यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों, याद आप रखिएगा। महावीर की माता का नाम दोस्तों क्या था, यहाँ पे तिरछला, यहाँ पे सही आंसर है। तो दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़ के बता दीजिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की दोस्तों, हरिहर बुक्का ने। क्या था दोस्तों, हरिहर और बुक्का ने। कब की थी दोस्तों, 1136 ईस्वी में। क्या था दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 8 में लिखा है, भारत के गृह मंत्री कौन है दोस्तों बता दीजिए। भारत के गृह मंत्री दोस्तों वर्तमान में अमित शाह जी हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है, HTML का फुल फॉर्म क्या है, तो बता दीजिए दोस्तों इनका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है फुल फॉर्म, एक न एक प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग बताइए दोस्तों इसका फुल फॉर्म कमेंट में लिखकर। इसका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप नॉलेज, इनका जो है लैंग्वेज इनका सही आंसर होगा। तो चलिए एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो 11 में लिखा था दोस्तों क्वेश्चन, HTML का फुल फॉर्म आपके सामने आ चुका है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप और लैंग्वेज। दोस्तों यहाँ पे सभी आंसर आप लोग टिक कर लीजिए। यहाँ पे 10 में जो क्वेश्चन कह रहा है, पंडित जो है रविशंकर का संबंध किससे है दोस्तों, किस क्षेत्र है दोस्तों। ये सब प्रश्न कितने बार पेपर में पूछा गया दोस्तों, सभी मेरे दोस्त जानते हैं, सितार वादक से संबंध है इनका दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। पंडित रविशंकर का संबंध किसे दोस्तों, सितार वादक से संबंध है, याद रखिएगा। 11 में जो क्वेश्चन कह रहा है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता दोस्तों बता दीजिए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति बुलाते दोस्तों, याद आप रखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। तो चलिए 12 नंबर में क्वेश्चन बता दीजिए, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। सभी मेरे
मेरे दोस्तों को मालूम है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर सही आंसर होगा। दोस्तों ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन दोस्तों, इसी तरह आप अगले संडे को और इसे थोड़ा सा लेवल बढ़ा के क्वेश्चन दिया जाएगा आपके पेपर में। तो दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है बता दीजिए। अयोध्या दोस्तों सरयू नदी किनारे स्थित है दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो चलिए 14 में पढ़िए दोस्तों, कंबोडिया की राजधानी का क्या नाम है। दोस्तों कंबोडिया की राजधानी का दोस्तों पामपेन है दोस्तों, यहाँ पे याद आप रखिएगा। चलिए 15 में क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों ये तो सभी मेरे मित्रों को मालूम है, इनका लोकसभा अध्यक्ष सही आंसर होगा। तो जितने भी मेरे साथी लोकसभा अध्यक्ष बता रहे सभी दोस्तों का सही है। तो चलिए दोस्तों 16 नंबर लेके जा रहे हैं आपको। दोस्तों लिखा है 16 में मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों ये सब क्वेश्चन SSC GD में पूछा जाए दोस्तों, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे मेगास्थनीज। दोस्तों यहाँ पे 17 में जो क्वेश्चन कह रहा है अफगानिस्तान की राजधानी का क्या नाम है। अफगानिस्तान की राजधानी दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा काबुल, इनका राइट आंसर सही होगा, काबुल इनका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन को बता दीजिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है। दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है बता दीजिए दोस्तों, पेरिस फ्रांस में स्थित है, याद आप रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय हेडक्वार्टर होता है दोस्तों पेरिस फ्रांस, इनका राइट आंसर सही होगा। तो दोस्तों इसकी स्थापना बता दीजिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है। दोस्तों विद्युत हीटर की कुंडली दोस्तों किसकी बनी होती है दोस्तों, यहाँ पे होगा नाइक्रोम की बनी होती है दोस्तों। ठीक है, किनका बना होता है, नाइक्रोम का। इसमें मिश्र धातु पूछे दोस्तों, इसका निकल, क्रोमियम और आयरन का बना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पीर पंजाल का दर्रा कहाँ स्थित है बता दीजिए। पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों, आप लोग बता दीजिए। जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे सही आंसर होगा, यहाँ पे राइट आंसर सही है। पीर पंजाल कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। दोस्तों यहाँ पे सिपकिला दर्रा भी पूछ ले तो दोस्तों क्या बता दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों इससे। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन को बता दीजिए, लिखा है प्रथम कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन थी बनी थी। ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस की दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी बता दीजिए। यहाँ पे क्या राइट आंसर सही होगा, एनी बेसेंट, यहाँ पे राइट आंसर सही होगा। क्या होगा, एनी बेसेंट इनका करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों हम आपको लेके जा रहे 22 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था बता दीजिए दोस्तों। जन्म कहाँ हुआ था, आपका राइट आंसर होगा पटना बिहार में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, पटना बिहार में हुआ था दोस्तों। यहाँ पे याद रखिएगा। सिख धर्म के कितने नंबर के गुरु थे दोस्तों, 10वें नंबर के गुरु थे, याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 23 में क्वेश्चन कह रहा है घाना वन्य प्राणी संरक्षण कहाँ स्थित है बता दीजिए। तो जितने भी मेरे साथी यहाँ पे राजस्थान बता रहे दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर राजस्थान भरतपुर होगा सही दोस्तों, याद आप रखिएगा। घाना वन्य प्राणी संरक्षण केंद्र दोस्तों कहाँ स्थित है, तो आपका राजस्थान भरतपुर यहाँ पे सही आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 24 में लिखा है मेक्सिको की मुद्रा क्या दोस्तों, यहाँ पे रुपया क्या होगा, पीसो, यहाँ पे रुपया सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 3-4 पॉइंट उनको नोट डाउन चाहे तो कर सकते हैं। पूछा जाता है कोलंबिया की दोस्तों मुद्रा पीसो बताइएगा। कोलंबिया की दोस्तों यहाँ पे मुद्रा पीसो होगा दोस्तों, राइट। इसका राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों, बोगोटा इनका राजधानी हो जाएगा। डेनमार्क की मुद्रा क्या दोस्तों, क्रोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रोन। इनका जो है यहाँ पे राजधानी पूछे तो क्या बताए, तो कोपेनहेग बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे कोपेनहेग को सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी कहते हैं। तो ब्राजील की मुद्रा रियाल होता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे मुद्रा शिलिंग हो जाएगा। सभी दोस्तों पॉइंट को नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों 25 में लिखा है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों, नील नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्या हो जाए, नील नदी होता है दोस्तों। इसकी लंबाई कभी कोई पूछ लेता है दोस्तों 6650 किलोमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पे 26 में क्या क्वेश्चन कह रहा है, पहले एशियाई खेलों 1951 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों पहले एशियाई खेल 1951 का दोस्तों आयोजन कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था दोस्तों, याद आप रखिएगा। ठीक है, तो 27 में क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वायुदाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं दोस्तों, यहाँ पे बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, यहाँ पे याद आप रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है वायुदाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं दोस्तों, बैरोमीटर, यहाँ पे सही आंसर होगा। तो दोस्तों हम आपको लेके जा रहे हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों यहाँ पे 28 में लिखा है लद्दाख दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ले इनका सही आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था बता दीजिए दोस्तों, 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। तो 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। सभी मेरे दोस्तों को मालूम होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं दोस्तों, याद आप रखिए। कार्यकाल उनका 5 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी और SSC GD में पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 31 में लिखा है कि ROM का दोस्तों रोम का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों बता दीजिएगा। रीड ओनली मेमोरी इनका राइट आंसर सही होगा दोस्तों, याद आप रखिएगा। ये सब SSC GD RPF कांस्टेबल में ज्यादा 1-2 प्रश्न दोस्तों फुल फॉर्म से पूछा ही जाता है बार बार। तो दोस्तों यहाँ पे 32 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। भारत की
सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी दोस्तों? गोविंद सागर झील इनका राइट आंसर सही होगा। आपका राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दोस्तों 33 में पढ़िएगा, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन दोस्तों यहाँ पे समुद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना दोस्तों किस नदी पर स्थित है बता दीजिए। यहाँ पे महानदी यहाँ पे सही आंसर होगा। दोस्तों हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित? दोस्तों महानदी इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में, दोस्तों यहाँ पे जो 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों गौतम बुद्ध का पहला उपदेश दोस्तों कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट इनको नोट डाउन चाहे तो कर सकते हैं। इनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों 1563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध की दोस्तों यहाँ पे मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों यहाँ पे मृत्यु पूछे कुशीनगर में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुआ था गया जिला में। कहाँ हुआ था दोस्तों? बिहार के गया जिला में हुआ था। 36 में जो क्वेश्चन कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य कहाँ स्थित है? विजयनगर साम्राज्य दोस्तों हम्पी कर्नाटक में स्थित दोस्तों, याद आप रख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न आ रहा है, बीएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जितने भी मेरे साथी आरपीएफ कांस्टेबल वाले और एसएससी जीडी वाले दोस्तों, इस सब प्रश्न को नोट डाउन जरूर कर लीजिए, ये सब पूछा जाएगा आपके पेपर में। 1 दिसंबर 1965 यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों। बीएसएफ का स्थापना 1 दिसंबर 1965 को होता है दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन को बता दीजिए, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित? दोस्तों असम में स्थित है, शेर के लिए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए 39 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? दोस्तों उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। चलिए 40 नंबर में दोस्तों 40 में लिखा है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? फेदोमीटर यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, भारत की सेनाओं का प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? दोस्तों बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मानकोस यहाँ पे सही आंसर होगा। तो 42 नंबर क्वेश्चन को पढ़ के बता दीजिए, क्या लिखा है 42 में? विश्व की प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों बता दीजिए। तो यहाँ पे विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर पूछा दोस्तों, कौन था दोस्तों बता दीजिए। ENIAC दोस्तों यहाँ पे सही आंसर होगा। तो 43 नंबर क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन तो सभी मेरे मित्रों को मालूम 1942 में हुआ था दोस्तों, यहाँ पे याद आप रखिएगा। तो 44 में क्वेश्चन कह रहा है, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है दोस्तों बता दीजिए। क्यूबा को कहा जाता है दोस्तों, एक बार प्रश्न को देखिएगा, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है दोस्तों? क्यूबा यहाँ पे सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट इनको भी नोट डाउन कर लीजिए। 7 पहाड़ियों का नहर किसे कहते हैं दोस्तों? रोम इटली को कहते हैं दोस्तों। 7 पहाड़ियों का नहर दोस्तों किसे कहते हैं? रोम को कहते हैं। चीन का शोक दोस्तों हांगुक नदी को कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। संसार की छत दोस्तों पामीर को कहते हैं दोस्तों, पामीर का पठार संसार का छत है। तो दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पर भी, पूर्व का मैनचेस्टर पूर्व का दोस्तों मैनचेस्टर कौन है दोस्तों? ओसाका, जो कि दोस्तों जापान में स्थित है। कहाँ पे स्थित दोस्तों? जापान में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे लिखा, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली दोस्तों बता दीजिए। सभी मेरे मित्रों को मालूम होगा दोस्तों, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली दोस्तों? आंध्र प्रदेश का दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न बनेगा आपका। तो 46 नंबर क्वेश्चन लिखा, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का दोस्तों युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा। प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 में हुआ था। तो लाहौर अधिवेशन दोस्तों 1929 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों बता दी? जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों, यहाँ पे लाहौर अधिवेशन। प्रश्न यहाँ पे 2 बन रहा दोस्तों, लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है दोस्तों, किसके अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था। तो यहाँ पे 48 में लिखा है, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पे रमेश पोखरियाल यहाँ पे सही आंसर होगा। तो चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को बता दीजिए, कृष्णदेव राय के दरबार में कितने दिग्गज थे दोस्तों बता दीजिए। कृष्णदेव राय के दरबार में कितने दिग्गज दोस्तों? 8 तेलुगु कवि थे दोस्तों, याद आप रखिए, भी प्रश्न कितने बार पेपर में आया हुआ है। तो 50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बता दीजिए, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन में स्थित है दोस्तों। विश्व बैंक का स्थापना कब होता है दोस्तों? कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? वाशिंगटन DC में है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों बता दीजिए। तालीकोटा युद्ध दोस्तों 1765 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1765 में होता है दोस्तों तालीकोटा का युद्ध। 52 में क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सफेद सोना किसे कहा जाता है? सफेद सोना दोस्तों किसे कहा जाता है दोस्तों? प्लेटिनियम को कहते हैं। पीटी यहाँ पे प्लेटिनियम यहाँ पे सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 53 में चलते हैं। यहाँ लिखा है 53 में, फैयान किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? ये भी प्रश्न कितने बार आया हुआ है दोस्तों बता दीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे दोस्तों।
फयान किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों 54 में रोलेट सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? बता दीजिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है रोलेट सत्याग्रह कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो 55 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए पानीपत का तीसरा दोस्तों यहाँ पे तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 के बीच हुआ था दोस्तों। किन के बीच हुआ था? पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। दोस्तों ये भी प्रश्न बनेगा आपका दोस्तों, दोनों ही प्रश्न को नोट डाउन कीजिएगा। तो 56 में लिखा दोस्तों ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक दोस्तों केल्विन होता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। ताप का एसआई मात्रक क्या था? केल्विन, यहाँ पे सही आंसर है। तो 57 नंबर क्वेश्चन को बता दीजिए लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? 1 घंटा का होता है दोस्तों शून्यकाल। ठीक है, प्रश्न बनेगा लोकसभा में दोस्तों शून्यकाल दोस्तों कितने घंटे का होता है? बता दीजिए, यहाँ पे 1 घंटा का होता है। तो 58 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का दोस्तों पुत्र यहाँ पे अशोक हो जाएगा दोस्तों, याद आप रख लीजिए। तो बिंदुसार का पुत्र कौन था दोस्तों? अशोक, यहाँ पे सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है किस सिल्वर किसे कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पे किक जो है सिल्वर किसे कहा जाता है? पाड़ा को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन में लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बता दीजिए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित दोस्तों? आप लोग कमेंट में लिखिए, हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं। यहाँ पे मुंबई यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो 61 में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बता दीजिए थल सेना दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 15 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, याद आप रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 62 में जो क्वेश्चन कह रहा है पहले राष्ट्रमंडल खेलों 1930 का आयोजन कहाँ किया गया था? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पहले राष्ट्रमंडल खेल का दोस्तों यहाँ पे 1930 का आयोजन कहाँ हुआ था? हेमिल्टन कनाडा में हुआ था दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो यहाँ पे 63 में पढ़िए दिल्ली में जमा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दिल्ली में जमा मस्जिद का निर्माण दोस्तों शाहजहां ने करवाया था दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक फुल फॉर्म फिर से आ गया दोस्तों, यहाँ पे WAN का पूर्ण रूप क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो लिखा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक दोस्तों एम्पियर होता है दोस्तों, याद आप रख लीजिए एम्पियर, यहाँ पे सही आंसर होगा। दोस्तों बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे न्यूटन होता है, याद आप भी साथ साथ रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन में लिखा है एक्स किरणों की खोज दोस्तों किसने की थी? ये भी प्रश्न दोस्तों आप पेपर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे रोंटजन ने किया था दोस्तों खोज। उपयोग दोस्तों चिकित्सक औद्योगिक व क्षेत्र में करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो 67 नंबर क्वेश्चन में लिखा है रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न कितनी बार पेपर में पूछा जाएगा दोस्तों। आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, फॉर्म भर रहे होंगे, तो दोस्तों आज से तैयारी जुट जाइए, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दिए दोस्तों। छोटा छोटा आपको टॉपिक कराएंगे दोस्तों, वो कराएंगे आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो रोवर्स कप का संबंध किस खेल से बता दीजिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर जो है फुटबॉल, यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। चलिए हम आपको 68 नंबर क्वेश्चन में लेके जा रहे हैं। लिखा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स, यहाँ पे सही आंसर होगा। इसकी स्थापना 1600 होता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 69 में जो क्वेश्चन कर रहा है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे दिल्ली के लाल किला का निर्माण दोस्तों शाहजहां ने करवाया था दोस्तों। इस सब प्रश्न छोटा छोटा है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। तो स्वेज नहर दोस्तों किस देश में स्थित है? बता दीजिए। स्वेज नहर दोस्तों किस देश में स्थित है? बता दीजिए दोस्तों, मिस्र देश में स्थित है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। लाल सागर व भूमध्य सागर को बीच में है। स्वेज नहर दोस्तों किस देश में है? तो मिस्र देश में स्थित है दोस्तों। किनको जोड़ता है? लाल सागर व भूमध्य सागर को बीच में। दोस्तों यहाँ पे पनामा नहर पूछे दोस्तों, ये भी प्रश्न कितने बार आया हुआ है? पनामा नहर दोस्तों कैरिबियन और सागर और प्रशांत महासागर के बीच में है पनामा नहर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न आ रहा है 71 में सिक्किम की राजधानी क्या है दोस्तों? ये सब SSC GD अगले बार प्रश्न भारत की राजधानी में से एक प्रश्न भी दोस्तों हर शिफ्ट में पूछा गया था, राजधानी। तो दोस्तों जिनको राजधानी याद ना हो दोस्तों, छोटा टॉपिक एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। इनका गंगटोक होगा सिक्किम की राजधानी। 72 में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों वर्तमान विदेश मंत्री कौन था दोस्तों? बता दीजिए। तो यहाँ पे जयशंकर, यहाँ पे S जयशंकर, यहाँ पे सही आंसर होगा। तो 73 में जो क्वेश्चन कह रहा है वस्तुओं का ताप किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों? वस्तुओं का ताप दोस्तों पायरोमीटर से नापते दोस्तों, यहाँ पे ताप इनका याद रखिएगा। तो चलिए 74 नंबर क्वेश्चन में लेके जा रहे हैं आपको दोस्तों। यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन में लिखा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम में स्थित है दोस्तों। ये सब प्रश्न आपको सभी को जानते होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है 75 नंबर में रियो ओलंपिक में 200 मीटर की दौड़ को जीतने वाली पहली एथलीट कौन थी? तो दोस्तों बता दीजिए कौन थे दोस्तों? यहाँ पे उसेन बोल्ट दोस्तों जमैका के थे दोस्तों, ये रहने वाले, याद रखिएगा। तो बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? बता दीजिए। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा दोस्तों कहाँ पे स्थित है? बता दीजिए। औरंगाबाद, यहाँ पे सही आंसर
आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे किसके द्वारा बनवाया गया दोस्तों, यहाँ पे आजम शाह के द्वारा बनवाया गया था दोस्तों, ये भी प्रश्न बन सकता है आपके पेपर में। ठीक है, तो 77 में जो क्वेश्चन कह रहा है चंपारण आंदोलन दोस्तों कब हुआ था। चंपारण आंदोलन दोस्तों यहाँ पे 1917 में हुआ था दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो 78 नंबर क्वेश्चन में लिखा है विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था दोस्तों, बता दीजिए। तो संगम वंश यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। 79 में लिखा है हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था। हेनसोंग दोस्तों किसके शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन, इनका राइट आंसर सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन को बता दीजिए ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक दोस्तों कैंडला, यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो चलिए 81 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होगा दोस्तों, कहाँ पे स्थित है आप लोग को मालूम है, उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जहाँ के नैनीताल में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे चलिए 82 में दोस्तों यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन लिखा है वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। दोस्तों यहाँ पे वर्तमान का स्वास्थ्य मंत्री कौन है दोस्तों, बता दीजिए। ये आपका राइटिंग यहाँ पे सॉरी ये आपका गलत है, ठीक है, इनका जेपी नड्डा यहाँ पे सही होगा दोस्तों, एक बार प्रश्न को चेक कर लीजिएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन लिखा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों हिंदी दिवस हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं दोस्तों, याद आप रख लीजिए दोस्तों, जो कि 2 दिन पहले हुआ है। तो 84 में लिखा है दोस्तों जमैका की राजधानी क्या है। दोस्तों जमैका की राजधानी दोस्तों यहाँ पे किंग अस्टन है दोस्तों, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। तो 85 में कह रहा है दोस्तों नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। दोस्तों नाथुला दर्रा दोस्तों सिक्किम में स्थित है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए 86 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है। दोस्तों रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है दोस्तों, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तरी अमेरिका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन में लिखा है डायनमो परिवर्तित करता है दोस्तों, किनको परिवर्तित करता है डायनमो, याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यहाँ पे परिवर्तित करती है डायनमो। दोस्तों ये सब प्रश्न एक बार बनता है आपके पेपर में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 88 में लिखा है नीला थोथा किसे कहा जाता है। दोस्तों 88 में क्वेश्चन लिखा है नीला थोथा किसे कहते हैं दोस्तों, कॉपर सल्फेट को कहते हैं, याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको आगे प्रश्न दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा है 89 में भारत के प्रथम मिसाइल का क्या नाम है। भारत का प्रथम मिसाइल दोस्तों पृथ्वी, दोस्तों याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए 90 नंबर क्वेश्चन पर 90 नंबर में बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था दोस्तों, बता दीजिए। बीजापुर में स्थित दोस्तों गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था दोस्तों, मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। तो दोस्तों याद आप रखिएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन पर जाकिर हुसैन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जाकिर हुसैन का संबंध किस क्षेत्र का है, तबला वादक है दोस्तों, याद आप रखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपके पेपर में बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 92 में लिखा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। ये भी प्रश्न दोस्तों पेपर में देखने को मिल सकता है, शेरशाह सूरी ने करवाया था, याद आप रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन में लिखा है ए हो ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो 1885 में की गई थी दोस्तों, याद रख लीजिए। स्थापना ए हो ह्यूम होता है कांग्रेस की स्थापना। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है 94 नंबर में फिर से एक पूर्ण रूप आ गया है। तो RAM का पूर्ण रूप क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनका राइट आंसर सही होगा। तो चलिए 95 नंबर क्वेश्चन लिखा है सुपीरियर झील कहाँ स्थित है। दोस्तों याद आप रख लीजिए सुपीरियर झील कहाँ स्थित है दोस्तों, याद रख लीजिए अमेरिका व कनाडा में स्थित है, अमेरिका व कनाडा में स्थित है सुपीरियर झील। तो दोस्तों चलिए 96 नंबर में दोस्तों यहाँ लिखा है विक्टोरिया झील दोस्तों कहाँ पे, विक्टोरिया झील दोस्तों केनिया में है, जो कि युगांडा तंजानिया में भी स्थित है दोस्तों। यहाँ पे बेकार झील पूछे तो रूस बता दीजिएगा, और मिशिगन झील पूछे तो अमेरिका, यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। तो 96 नंबर में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। माउंट एवरेस्ट दोस्तों नेपाल में स्थित है दोस्तों, इसकी ऊंचाई लंबाई सॉरी कितना है दोस्तों बता दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ नोट्स को भी देख लीजिए। कंचनजंगा नेपाल भारत में बीच में स्थित है दोस्तों, नंगा पर्वत भारत में स्थित है, और धौलागिरी नेपाल में स्थित है दोस्तों। ये सारा प्रश्न आप लोग जानते हैं, इसलिए आपको छोटा छोटा यहाँ पे करवा के हटा दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 97 नंबर में लिखा किस विटामिन की कमी से रतौंधिक होती है। किस विटामिन की कमी से रतौंधिक होता है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधिक बीमारी होता है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट है, रिटेक्स, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। रिटेक्स किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों, यहाँ पे जिसको सूखा रोग कहते हैं विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से दोस्तों होता है एस्कोर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है दोस्तों, एस्कोर्बिक अम्ल दोस्तों, इसको रासायनिक नाम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पे टेकोफ्रोल कहते हैं। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, याद आप रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एस्कोर्बिक जो है किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से एस्कोर्बिक रोग होता है दोस्तों, ठीक है। ऊपर में यहाँ पे आपका रासायनिक नाम था। तो दोस्तों चलिए आगे वाला प्रश्न को देखते हैं। लिखा है दोस्तों पानी में घुलनशील विटामिन दोस्तों कौन सा है, विटामिन बी व विटामिन सी दोस्तों जल में घुलनशील
विटामिन होता है। तो 98 में लिखा है दोस्तों गोल्डन गर्ल तथा टिंग एक्सप्रेस किसके नाम है दोस्तों, हिमा दास के नाम है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 98 में लिखा राज तरंगी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, कलहन है दोस्तों, याद आप रख लीजिए। राज तरंगी पुस्तक के लेखक कौन है, कलहन इनका सही आंसर होगा। तो 100 नंबर क्वेश्चन लास्ट है दोस्तों, इंडिया डिवाइड पुस्तक के लेखक कौन है बता दीजिए। राजेंद्र प्रसाद है यहाँ पे, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यहाँ पे 100 क्वेश्चन बताएं दोस्तों, 100 में से 100 आपका किनका किनका सही हुआ, किनका कम हुआ दोस्तों, कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। और जितने भी मेरे दोस्त, मेरे बहन, मेरे साथी यहाँ तक बने हुए थे, उनको दिल से धन्यवाद करेंगे। दोस्तों आज के सेशन कैसा लगा दोस्तों, जाते जाते प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। सभी दोस्तों बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।